नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ मंगल दोष सीरीज में अगला बिंदु 8वें घर में मंगल से बनने वाले मंगलिक दोष को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में हमने 7वें घर में जो मंगल दोष बनता है उससे संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की थी। आज जो बात कर रहे हैं वह 8वें घर के मंगल से कर रहे हैं। यह भी बहुत प्रभावी मंगलिक दोष होता है और इसके विषय में तो परिपूर्ण भय व्याप्त है संपूर्ण समाज में। कुंडली के 8वें भाव से 8वें घर से जीवन साथी की आयु, विषाद तथा मृत्यु के कारण का विचार किया जाता है। जीवन साथी मतलब यदि लड़के की कुंडली है तो उसमें जीवन साथी लड़की हुई तो लड़की की आयु और मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है। यदि लड़की की कुंडली है तो लड़के के बारे में इस बात का विचार किया जाता है। इस घर का जो मंगल है, 8वें घर का मंगल है, वह शारीरिक रूप से बहुत प्रभावी माना जाता है। मतलब इस घर का जो मंगल है वो शारीरिक पीड़ा देता है, या तो कोई रोग बीमारी पीड़ा देता है या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह का योग बनाता है। यह शायद ही कोई शुभ फल प्रदान करता है। इसका कोई विशेष विवरण नहीं है अथवा कोई अनुभव नहीं है कि यह शुभ फल देता है। लड़की की कुंडली में इस घर का मंगल अशुभ कारक होता है मुख्य रूप से। यह लड़की को वैधव्य योग के साथ साथ रक्तपात व दुर्घटना की पूरी संभावना देता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति न खाने वाली वस्तुएं खाता है तथा अवैध या काले धन का संग्रह करता है। न खाने वाली वस्तुएं अर्थात मीट, मांस आदि जो मनुष्यों के लिए न खाने योग्य वस्तुएं हैं वह खाता है और काले धन की कमाई करके उसका संग्रह करता है। इसके अलावा यह मंगल ब्लड प्रेशर और निमोनिया रोग की संभावना भी पूरी तरह से बना के रखता है। अब 8वें घर में बैठ करके ये मंगल दोष या मंगलिक योग किस रूप से पीड़ित करता है? यह बैठ करके 3 भावों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। कौन कौन से भावों को देखता है? 11वें भाव को चौथी दृष्टि से, ठीक है। फिर उसके बाद धन भाव को सप्तम दृष्टि से यानी दूसरा भाव, और 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को यानी पराक्रम परिश्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इनकी दृष्टि से, इस ग्रह की दृष्टि से इन भावों में पीड़ा उत्पन्न होती है। इन भावों से संबंधित लोगों से मतभेद होते हैं अथवा इन भावों से जो विचार किया जाता है जिन चीज़ों का, उनमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कैसे? दूसरे भाव को देखता है तो दूसरे भाव में धन की हानि, कुटुंब से झगड़ा, नुकसान। तीसरे भाव को देखता है तो पराक्रम की हानि, परिश्रम की हानि। व्यक्ति परिश्रम ही करता रहता है, उसे फल नहीं मिलता है, ठीक है। छोटे भाई बहनों से झगड़ा होता है, वैचारिक मतभेद होता है, धन का अभाव रहता है। लाभ भाव को देखता है तो लाभ में कमी आती है। कमाई करके, खर्चा काट करके जो बचता है उसे लाभ कहते हैं। वह नहीं बचता है, आया गया बराबर हो जाता है, जेब से और लगाना पड़ता है। यह मंगल का प्रभाव है। मंगल के प्रभाव से जीवन साथी की आयु में भी कमी होती है। आयु में कमी मतलब एक साथ खत्म नहीं होती आयु, बीमारियां लग जाती कोई ऐसी कि वो उम्र को कम कर देती है। जहां आदमी 70 साल जीता है वहां 60 साल में, 55 साल में ही पूरा हो जाता है। यदि मंगल के साथ गुरु या शुक्र हो तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। यह है मुख्य बात। अधिकतर विद्वान यह कहते हैं कि कुछ ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि मंगल को यदि शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है अथवा मंगल दोष कट जाता है। परंतु अनुभव में ऐसा नहीं देखा गया है।
अनुभव में ऐसा देखा गया है कि 6, 8, 12 भावों में शुभ ग्रह भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो मंगल के साथ शुभ ग्रह शुक्र या गुरु आकर बैठ जाते हैं तो वह उसके अशुभ फल को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे खुद भी निर्मल हो जाते हैं और मंगल के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए 8वें घर में यदि मंगल के साथ शुभ ग्रह हो तो उन्हें शुभ नहीं समझना चाहिए, उपाय अवश्य करने चाहिए। यह मंगल दोष का 8वें घर से संबंधित विवरण था। इसमें आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में कांटेक्ट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन तक, अन्य लोगों तक, आपके डियर्स और नियर्स तक ये पहुंच सके और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और कहीं धोखा न खाएं, कहीं भ्रमित होकर के न आएं। धन्यवाद।